बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जहां पर इनसाइड जिसे कहते हैं ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, अब एमसीजी, जहां इनसाइड ग्राउंड क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, प्रेशर है, ठीक है, मामलात नहीं संभाले जा पा रहे, वहीं बाहर भी आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड बहुत प्रेशर है, बहुत बातें हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली एंड ऑस्ट्रेलियन मीडिया की। इनसाइड तो आपने देख ही लिया कि जो क्रिकेट में चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इस टाइम तोपों का रुख विराट कोहली की तरफ किया हुआ है अपने। किसी से टकी छुपी बात नहीं है, जाकर आर्टिकल्स चेक कर लें, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट्स चेक कर लें। वो विराट कोहली को ना इन पर्टिकुलर ये एमसीजी में तो बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पहले वो रिपोर्टर वाला मामला हुआ एयरपोर्ट के बाहर, विराट कोहली और उनकी फैमिली की तस्वीरों वाला सारा फियास्को वो हुआ। उसके बाद फिर विराट कोहली का सैम कॉन्स्टेंस के साथ जो शोल्डर वाला सीन, ठीक है, फिजिकल अल्टरकेशन, वो सारा मिला मिलू के ना इस टाइम ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ना वो विराट कोहली को मल्टीपल चीज़ें लिख रहा है। मतलब इन अ वे कि सीधी सी बात है, वो जोकर और इस टाइप की चीज़ें भी वो इशारा कर रहे हैं। विराट कोहली की एनर्जी जो ग्राउंड के अंदर होती है उसको लेकर के ये जोकरों वाली हरकतें करता है एंड ऑल दैट। अब इरफान पठान उतरे हैं मैदान में, उन्होंने विराट कोहली की साइड ली है कि आप इस तरीके से हमारे हीरो को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये साइड के विराट कोहली को आप लोग जोकर लिख रहे हैं, हालांकि विराट कोहली को आप ही लोगों ने जिसे कहते हैं किंग कहा, किंग कोहली, वो मीडिया में भी आया एंड ऑल दैट। आप उसके साथ इंतहाई बुरे किस्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं मीडिया के अंदर, और आपकी जो राइटिंग्स हैं अबाउट विराट कोहली दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। और प्लस ही साइड के चूँकि विराट कोहली एक ब्रांड वैल्यू रखता है, तो आप जितने भी हैं मीडिया आउटलेट वाले वो एडवांटेज ले रहे हैं विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू का, और आप उसके बारे में बस लिखे जा रहे हैं। और ही साइड के इंडियंस को ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सवाल ये पैदा होता है ये सारा मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। उसकी बड़ी एक सिंपल सी रीज़न है, बड़ी सिंपल सी। विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा। जब विराट कोहली का बल्ला चल रहा था ना, ठीक है, ये मैं किसी को टारगेट नहीं करने समथिंग, मैं बात प्लेन करता हूँ। विराट कोहली का जब बल्ला चल रहा था तो उसने भाई साहब मिडल ऑफ द ग्राउंड खड़े होके क्राउड को उंगल दिखा दी थी और कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि बल्ला चल रहा था। आप छोड़ दें आईपीएल की डील्स, फलानी डील्स, टिमकानी डील्स, दिस दैट। ऑस्ट्रेलियन फैंस को क्या लगे आईपीएल की डील से, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को क्या लगे, लेकिन चूंकि ग्राउंड के अंदर आपका बल्ला चल रहा था ना, इसलिए वो भी जो है ना बस आपको ज़्यादा लताड़ नहीं पाते थे या आपके अगेंस्ट कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते थे। आपने भाई साहब सीधी सीधी उंगल दिखा दी थी, और मेरा ख्याल है कि कोई फाइन शाइन, कोई बैन शाइन तो विराट कोहली के ऊपर नहीं लगा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चीज़ें जो है भाई, आपका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली का प्रॉब्लम यह है कि विराट कोहली के बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे, वो प्रेशर में है। उस प्रेशर के ही हमने जिसे कहते हैं वो एक मुजाहरा देखा ना सेकंड डे के ऊपर, जब विराट कोहली आउट होकर बाहर निकला है, वो ऑस्ट्रेलियन फैंस ने उसे बुरा भला कहा एंड ही माइंडेड, वो रुक गया, उसने देखा ये वो सारा कुछ, ठीक है, ग्राउंड स्टाफ उसको बाहर ले गया। लेकिन विराट कोहली हिट तो हुआ है उस बात से, जो भी किसी ऑस्ट्रेलियन बंदे ने उसको की है, वो सिर्फ इस वजह से है कि विराट कोहली के रन्स नहीं निकल रहे। विराट कोहली के बल्ले से रन्स निकल रहे होते, मैं देखता हूँ किस किस्म ये जो फियास्को आप देख रहे हैं विराट कोहली से रिलेटेड, ये सर्कस लगा हुआ होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यार वो शेर बूढ़ा हो गया भाई, बांध लो, सीधी सी बात है, शेर बूढ़ा हो गया और अब बाकी जितने भी जानवर हैं वो सब जो है उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, उसके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं, उस पर फप्तियाँ भी कस रहे हैं। जब शेर जवान था तो इसके आगे को बोलता तक नहीं था, ऊँ तक नहीं करता था। अब मसला ये ना, विराट कोहली को खुद भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि यार मेरा बल्ला नहीं चल रहा, तो मेरे बल्ले के ना चलने की वजह से ना वो जो बाकी सारी चीज़ें ना, मेरा इनसाइड द ग्राउंड, मेरा एटीट्यूड, मेरी एनर्जी, मेरा बाकी सारा कुछ, वो मीनिंगलेस होता जा रहा है। ये मैं आपको बड़ी जिसे कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और ये मैंने ना इंडियन क्रिकेट फैंस के ही कमेंट्स पढ़ के, उनकी सोच के बारे में पढ़ के, उनसे बातचीत करके मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि वो अब इस चक्कर वो ये खुद कहते हैं कि यार रन्स मैटर कर रहे हैं ना विराट के, उसकी प्रेजेंस है ठीक है, उसकी एनर्जी है ठीक है, उसका ऑरा है ठीक है,
उसके जैसे कहते हैं अग्रेसिव एटीट्यूड, वो सारा वो कहते हैं सब ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ हमें टेस्ट मैच नहीं जिता पा रही। हमें टेस्ट मैच जिता पाएगा विराट कोहली का बल्ला, और बल्ला नहीं चल रहा। विराट कोहली के 2019 के बाद 3 से 4 सेंचुरीज हैं टेस्ट क्रिकेट में, आप इससे अंदाज़ा लगा लेना। ज़्यादा सेंचुरीज भी नहीं है, वो डोमिनेशन भी नहीं नज़र आती जो विराट कोहली का एसेस होती थी। जैसे वर्ल्ड कप 2023 में आपने उसकी इनिंग्स देखी होंगी, वो डोमिनेटिंग किस्म की इनिंग्स थी। वो डोमिनेंसी आपको विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में नहीं नज़र आ रही, और ये रीज़न है प्राइम कि विराट कोहली के ऊपर अब हर कोई बात करता हुआ नज़र आता है, विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ करता हुआ नज़र आता है, बड़े बड़े लफ्ज़ बोलता हुआ नज़र आता है विराट कोहली से रिलेटेड। क्यों? विराट कोहली की उनको पता है कि बस इसका ऑलमोस्ट दी एंड है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, अनलेस और अनटिल के ये अपने आप को रिवाइव ना कर गया। एज फैक्टर भी मैटर करता है ना, 35-36 तो हो गई है एज। विराट और कितना खेल लेंगे? टेस्ट क्रिकेट का ज़रा और हिसाब किताब होता है। अभी आप देखें विराट कोहली का ये चल रहा है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बस गेंदे करते जाओ, विराट किसी ना किसी को निक कर देगा। ये विराट कोहली का प्रॉब्लम चल रहा है, अब आपके सामने है। तो अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि क्या ऑस्ट्रेलियन मीडिया, क्या ऑस्ट्रेलियन फैंस, ये जो कोई भी विराट कोहली से रिलेटेड बातें कर रहा है, विराट कोहली को रिडिक्यूल कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो कुछ कर रहा है विराट कोहली के अगेंस्ट, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि विराट कोहली रन्स नहीं कर पा रहा। रन्स कर रहा होता, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि इनमें से कोई एक भी चीज़ हो जाती तो आप मुझे पकड़ लेते, और अगर इनमें से कोई चीज़ हो भी जाती तो उस इम्पैक्ट की ना होती जो इम्पैक्ट अभी आप देख रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।